नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण किया गया, कहां सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। साथ ही जानेंगे कि कहां सिंधिया फुटबॉल प्रीमियर लीग कार्यक्रम आयोजित हुआ। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 अंतर जनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार किया है। जिले में हुई एक के बाद एक लूटपाट की 3 घटनाओं का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 80,000 रुपए, 2 बाइक, तमंचा और कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। थाना क्षेत्रों में जो लूट के खुलासे ये सब क्या है पूरा मामला? ये जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि जनपद बदायूं में विभिन्न तिथियों में थाना सिविल लाइंस और थाना आलापुर और उसावा के अंतर्गत लूट हुई थी। लूट की घटनाएं हुई थी, जिसमें हमारी जो एसओजी की टीम है और इन तीनों थानों की टीमें लगी हुई थी। और ये एसओजी टीम ने इसमें पता रसी सुराग रसी करके इस गैंग को क्रैक किया इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से, और इनकी गिरफ्तारी की गई है। जयवीर और आशाराम 2 गिरफ्तार हुए हैं और वीरेंद्र और नक्से ये अभी फरार हैं, गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। ये जनपद एटा का गैंग है और इन पे लूट के 15 से अधिक मुकदमे हैं। इनसे लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और जो तमंचा इनके पास था, दोनों लोगों के पास तमंचा बरामद हुआ है। और उसावा की घटना चूँकि रिसेंटली हुई थी तो उसका पूरा पैसा बरामद हो गया है। बाकी आंशिक रूप से सिविल लाइंस की लूट का और अलापुर ककराला की लूट का पैसा इनसे बरामद हुआ है। कुल 80,000 रुपये की बरामदगी हुई है। शेष जो 2 भागे हुए अभियुक्त हैं उनके पीछे हमारी टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही हम उनकी गिरफ्तारी करके इसमें जो लूटी गई रकम है उसकी शेष रकम की बरामदगी करेंगे और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई करके इन्होंने जो लूट से संपत्तियां अर्जित की हैं उसको रिकवरी का भी काम करेंगे। इस अनावरण से जनपद में लूट की घटनाओं में रोकथाम का पे नियंत्रण स्थापित होगा और उसमें हमें कामयाबी मिलेगी और ये अच्छा कार्य है। इसके लिए इस पूरी टीम को 15,000 रुपये कैश रिवार्ड मेरे द्वारा उत्साहवर्धन हेतु दिए जाएंगे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कंपोजिट विद्यालय सोनबरसा बक्सरा आज्ञाराम के शिक्षक बलजीत सिंह कन्नौजिया ने अपने क्लब बीरबल सानी विज्ञान क्लब सोनबरसा के बैनर तले वृक्षारोपण का आयोजन किया, जिसमें लगभग 25 लोगों ने हिस्सा लिया। इसके तहत विद्यालय प्रांगण में कदम, चीकू, मुसंडा, हरसिंगार, चितवन, गंधराज, चमेली आदि फूल एवं छायादार पौधे लगाए। इस अवसर पर क्लब समन्वयक बलजीत सिंह द्वारा बच्चों एवं अन्य ग्राम वासियों को वृक्षारोपण के महत्व के बारे में बताया और कहा कि वृक्ष लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी देखभाल व सुरक्षा भी आवश्यक है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ग्वालियर में जीडीसीए के उपाध्यक्ष महान आर्यमन सिंधिया आज सिंधिया फुटबॉल प्रीमियर लीग कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान फुटबॉल से जुड़ी हस्तियों को महान आर्यमन ने सम्मानित भी किया। एमएलबी कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित इस फुटबॉल लीग के साथ ही छोटे बच्चों के लिए फुटबॉल समर कैंप का आयोजन भी किया गया। महान आर्यमन सिंधिया ने समर कैंप में शामिल हुए नन्हे फुटबॉल खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन भी किया। जी बिल्कुल स्वस्थ रखता है, मेरा भी यही कहना है। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं अब अलग अलग स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं। जैसे मैंने अभी पिछले बार कहा था कि फुटबॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत अच्छा है देश के लिए, क्योंकि आगे जाके जब हम ओलंपिक्स करना है, कॉमनवेल्थ करना है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि सब बच्चे अलग अलग स्पोर्ट्स खेलें और अलग अलग अनुभव लें। सुना है कि फुटबॉल खेलने से सीनियरों के घंटे भी बिल्कुल नहीं, जैसे वो तो हर बॉडी स्कूल में होता है। सीनियर जो होते हैं जो थोड़ा डंडा मारते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, लेकिन जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं ना तो उनके साथ संबंध ज़्यादा बन जाता है। जब आप टीम से ग्राउंड पे खेलते हैं, आपके अनुभव ज़्यादा दूसरे होते हैं, आपके संबंध दूसरे होते हैं, तो उसके वजह से जो आपके सीनियर्स भी होते थे वो आपको कम तंग करते थे। बच्चों और युवाओं में आज बड़ी दीवानगी नजर आई आपसे। जी नहीं, मुझे भी बहुत मज़ा आया बच्चों से मिलना।
राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? अभी तो राजनीति को लेकर अभी कुछ नहीं सोच रहा हूँ मैं, बस अभी क्रिकेट पे अपना फोकस रख रहा हूँ, और जो भी बाकी स्पोर्ट्स के कार्यक्रम है, जैसे आज फुटबॉल का कार्यक्रम है, मैं बच्चों के साथ मिल रहा हूँ, खेल रहा हूँ उनके साथ, उनको जान रहा हूँ, बस अभी यही चल रहा है। अभी ग्वालियर में बस थोड़ा सा और ज़्यादा समय बिताना चाहता हूँ, और क्रिकेट के माध्यम से लोगों से मिलना चाहता हूँ, और क्रिकेट को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ग्वालियर से सीनू संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। जिला झांसी के कस्बा समथर में थाना समथर के आगे कुछ लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर लगभग 20 वर्ष से अधिक अवैध कब्जा कर मकान निर्माण कर लिए गए थे, जिनको रविवार के दिन उपजिलाधिकारी मोट राजकुमार की उपस्थिति में नगरपालिका समथर अधिशासी अधिकारी संतोष कुमार व सुरक्षा दृष्टि को लेकर थानाध्यक्ष समथर महाराज सिंह व भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध मकानों को बुलडोजर द्वारा हटवाया गया, तथा वहीं उपजिलाधिकारी से पूछने पर बताया कि लगातार प्रशासन सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण को हटवा रहा है और इसी तरह की कार्यवाही अवैध अतिक्रमण के ऊपर होती रहेगी। की ज़मीन पर निर्माण हुआ था और इन लोगों ने को हम लोगों ने नोटिस दिया था और तहसीलदार ने बेदखली का आदेश पारित किया, तो इन लोगों ने खुद ही अपने मकान तोड़ लिए, तो उसी को जो मलबा है उसी को हम लोग हटवा रहे हैं। जो है इन लोगों ने स्वेच्छा से अपने तोड़ लिए। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। कुशीनगर जिले के तहसील क्षेत्र हाटा अंतर्गत 2 पौधे हेरिटेज वृक्ष माने गए हैं, जिसमें क्षेत्र पंचायत सुकरौली के रामपुर सोहरौना स्थित माता मंजरिया देवी मंदिर निकट 220 वर्ष पुराना साखू का पेड़ है, जहां देवी की पूजा के साथ ही पौधे की भी पूजा की जाती है। कुछ लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि बहुत पहले वहां के कुछ लोगों ने साखू के पेड़ को काटने लगे। पेड़ को काटते समय उसकी तने से लाल कलर का पानी टपकना शुरू हो गया। वहीं जिस व्यक्ति द्वारा काटा जा रहा था उस वक्त पूरे परिवार का तबीयत बिगड़ना शुरू हो गया। ऐसी स्थिति हो गई कि उस व्यक्ति के पूरे परिवार का खात्मा हो गया और उससे आगे विकास के सभी कार्य बाधित हो गए। और वहीं हाटा तहसील क्षेत्र के हाटा वन रेंजर ऑफिस के बगल में ही एक कर्मी का पेड़ जो 170 साल पुराना माना जाता है, जहां जोगी वीर बाबा का स्थान स्थापित है, जिसकी पूजा अर्चना भी की जाती है। कई पुश्तों से ये जो आपका साखू का पेड़ है, ऐसे तमाम लोग बताते हैं कि लगभग 250 वर्ष से इसके लोग रख रखाव करते आए हैं, और हम भी वहाँ झाड़ू बहारू जो भी उसका सेवा साधन होता रहता है, और तमाम भक्तों लोगों का पूजा पाठ वहाँ उस स्थान से होता रहता है। कितना पुराना है और कैसे उसको पानी होने की व्यवस्था क्या है? लगभग 250 वर्ष हो गए हैं, और वहाँ देख रेख तो होता ही रहता है, जबकि पहले वहाँ बाउंड्री भी नहीं था, बाद में उसकी चारों ओर से बाउंड्री हो गई, और वहाँ हमेशा फूल पत्ती पूजा पाठ भक्त लोग तमाम हमेशा करते रहते हैं। काफ़ी आगे क्या उम्मीद है, कितना दिन अभी वो रहेगा? अभी उसका कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जब तक रहेगा देख रेख व्यवस्था होती रहेगी। आने वाले भी भक्त लोग संत लोग अपना उसका रख रखाव करेंगे। उम्मीद है कि हमेशा वो। कुशीनगर से सीनू संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। बरेसर थाना द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में पुलिस को कामयाबी मिली। बताते चले कि पुलिस अधीक्षक गाजीपुर व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद के कुशल निर्देशन पर चोर लुटेरे बदमाशों व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान में थाना बरेसर पुलिस द्वारा रात्रि गश्त चेकिंग के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सहजतपुरा पुलिया के RS कॉन्वेंट के पास से 2 इनामी अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। आज के दिन देश पर्यावरण दिवस मना रहा है और शुद्ध पर्यावरण के लिए जगह जगह वृक्षारोपण किया जा रहा है, पर वन माफियाओं को कौन समझाए। आज के दिन भी वह अपने काम में लगे हैं और धड़ल्ले से नीम के हरे पेड़ को काट रहे हैं। ताज़ा मामला जौनपुर जिला के जफराबाद थाना क्षेत्र के कलंदरपुर गांव का है। कलंदरपुर गांव में सुबह कुछ वन माफिया पहुंच गए और हरे भरे नीम के पेड़ को धड़ल्ले से काट कर उठा ले गए। वन माफिया खुलेआम आए दिन हरे पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, पर संबंधित विभाग मौन है। जौनपुर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत विकासखंड राजगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत खोराडी में विश्व पर्यावरण दिवस पर ब्लॉक प्रमुख गजेंद्र प्रताप सिंह ने बिरसा मुंडा अमृत उद्यान का उद्घाटन फीता काट कर किया। तत्पश्चात प्रमुख एवं ग्राम प्रधान महेश प्रसाद ने बरगद का पेड़ लगाया एवं सभी सदस्यों संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा अमृत उद्यान में आम, अमरूद, जामुन, सागौन, आंवला आदि पौधे लगाए। ब्लॉक प्रमुख ने क्षेत्रवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी और पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए एक वृक्ष लगाने की लोगों से अपील भी की। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
परसमनिया पठार रामपुर पहाड़ क्षेत्र में 11 केवी विद्युत तार की चपेट में बारात बस के आने से लगभग 25 से ज्यादा लोग आग की चपेट में आकर झुलस गए, जिन्हें देखने सिविल अस्पताल मैहर पहुंचे विधायक नारायण त्रिपाठी ने सरकार के मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री और विभाग के सीएमडी को आड़े हाथों लिया। विधायक त्रिपाठी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए ऊर्जा मंत्री, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। आज विद्युत विभाग के तारों की स्थिति जर्जर है। इन तारों में कसाव न होने के कारण काफी झूल चुकी हैं। सड़क पार पर कोई सुरक्षा के मापदंड नहीं, जिस कारण लोग घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। अरे मैहर में जा रहे थे, क्या मुझे ट्रैक चढ़ता ही बस में करंट आग ही लग गई। अच्छा, कितने लोग उसमें सवार थे? बहुत आदमी भरे थे, तो सब जल गए आधे। आग कहाँ पास लगी है? यहीं परसमनिया पहाड़ में? हाँ, पहाड़ के ऊपर। कितने लोग रहे होंगे? अरे उसमें बहुत लोग रहे और तो ज्यादा रहे। आप कहाँ से? श्यामगिरी के आदमी हैं। क्या नाम है आपका? हमका श्वासन है, अपनी दीदी की लड़की के साथ। आज बस का एक हादसा हुआ है जिसमें काफ़ी लोग गंभीर हुए। इस तरह की बिजली विभाग की लापरवाही से ये हादसा हुआ है। जनहानि नहीं हुई, ये बहुत अच्छा माइक क्या है। देखिए, ये भी एक दुर्घटना है, पर बिजली विभाग के संबंध में अब मैं किस तरह कैसे क्या बोलूँ, कौन जेई को हम जिम्मेदारी दें, कौन डी को जिम्मेदारी दें, कौन एससी को जिम्मेदारी दें, कौन सी को जिम्मेदारी दें। सबसे बड़े जिम्मेदार जो हैं, इसमें जो संबंधित वरिष्ठ अधिकारी बैठते हैं, सीएमडी हो गए, एमडी हो गए, विभाग के मंत्री हो गए, विभाग के प्रमुख सचिव हो गए, जो बिजली विभाग के ये जिम्मेदार लोग बैठते हैं, यदि कोई घटना घटती है तो हर घटना से अपना पल्लू झाड़ने का काम किया जाता है। आप गांव में देख लो, केबल नीचे ज़मीन में झूलती होगी, आदमी के पहुँच तक में तारे मिलेंगी आपको। जो 30,000 केवी की जो बड़े बड़े टावर हैं, उनके नीचे घर बने हुए हैं। घर बने हुए अब यदि वो आवेदन लगाते हैं कि हमारे यहाँ से ये केबल किनारे कर दिया जाए, नहीं कभी घटना घट जाएगी, तो बिजली विभाग कुछ नहीं कर पाता, लाचार बेबस खड़ा रहता है। लोग आगे घर नहीं बनवा सकते, घर के बगल में ट्रांसफार्मर लगाए, घर में आग लग जाती है, पर यदि वो अप्लाई करता है कि मेरे घर के बगल में ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर को दूर कर दिया जाए, नहीं घर में आग लग जाएगी, हमारे मवेशी मर जाते हैं, हमारे गऊ मर जाती हैं, हमारे गांव में आदमी ख़त्म हो जाते हैं। इन बिजली की तारों की चपेट में आकर, इन ट्रांसफार्मरों के आग के लपेटे में आकर, पर कोई भी वरिष्ठ अधिकारी, कोई भी सक्षम अधिकारी न जिम्मेदारी लेता और अपने आप को किनारे कर लेते हैं। जब कोई घटना घटती है तो एक दो घंटे के लिए लोग सोच लेते हैं, इसके बाद उस घटना की गंभीरता के बारे में कोई नहीं जाता। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं ऊर्जा विभाग के मिनिस्टर, सबसे जिम्मेदार हैं ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव, सबसे जिम्मेदार हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। इस विषय में ध्यान दें, लोग मर रहे हैं बिजली की चपेट में आकर, तमाम करंट से गऊ, मवेशी, आदमी सबकी जानें जा रही हैं। केबल की व्यवस्था करें, केबल के साथ साथ जो ट्रांसफार्मर घर के बगल में लगे हैं उनको दूर किया जाए, जो केबल नीचे झूल रही हैं उनको ऊपर कर दिया जाए। हम लोग दिन में 20 बार फ़ोन लगाते हैं कि इस गांव की बिजली ज़मीन की केबल जो है ज़मीन में है, इनको ऊपर कर दीजिए, कोई बड़ी घटना घट जाती। जब बड़ी घटना घट गई तो हम लोग भी मीडिया में प्रकट हो गए और मीडिया भी सक्रिय हो गया। न मीडिया कुछ कर सकता, न कोई नेता कर सकता। इसको करेगा तो जो इसके सक्षम जिम्मेदार लोग हैं, ऊर्जा विभाग करें, मंत्री करें, मुख्यमंत्री करें और सीएमडी जो प्रमुख अधिकारी हैं जो इस कुर्सी में बैठे हैं, वो जिम्मेदारी लें और प्रमुखता से काम करें। अन्यथा बिजली की चपेट में लोग, घर परिवार के लोग मरते रहेंगे और हम इस तरह खड़े होकर मर। सतना से सीनू संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। ओबरा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किसान मोर्चा के तत्वाधान में बिल्ली पोखरा छठ घाट पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ओबरा मंडल के मंडल प्रभारी, मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्र प्रभारी व संयोजक, बूथ अध्यक्ष व बूथ कार्य समिति के समस्त सदस्य, सभी 7 मोर्चों व प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, पदाधिकारी, महामंत्री, सेक्टर संयोजक, मंडल में निवास करने वाले समस्त जिले व काशी क्षेत्र के पदाधिकारियों एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही और ओबरा विधानसभा से आए हुए किसान भाइयों को सम्मानित किया गया। सर, आपका नाम? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम संजीव सिंह गौड़, विधायक ओबरा, समाज कल्याण राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। सर, आज यहाँ कार्यक्रम था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज जो यहाँ कार्यक्रम जो था, हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में एक अभियान हमारा इस समय चल रहा है।
उसी के तहत किसान मोर्चा का आज कार्यक्रम था हमारे ओबरा मंडल का किसान मोर्चे का जी। और आज पर्यावरण के दिवस पर आज वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम था और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे सम्मानित कार्यकर्ता सभी लोग उपस्थित थे कार्यक्रम में। जी, इसमें क्या मतलब इस पोखरे को लेकर क्या निर्णय लिया गया, क्या इसका सुंदरीकरण भी होना था? सुंदरीकरण पे करवाएंगे उसमें। जी जी। अभी जो है कि वीडियो से बात करके हम इसका सुंदरीकरण कर अभी तो कोई वृक्षारोपण का कार्य हुआ है जी। इसको सुंदरीकरण कराने के लिए इसको बढ़िया विधवा सीढ़ी का इसको जो कि करवाने का काम करेंगे। और साफ सफाई के लिए इसका देखिए हमारी सरकार की जो योजना है जितने भी हमारे गाँव में जो इस तरह के जो तालाब हैं जी, तो उसको अमृत सरोवर के माध्यम से उनको विकास कार्य करने के लिए उनको सुंदरीकरण कराने के लिए तमाम ऐसी योजना चल रहा है। उसी के तहत अमृत सरोवर के माध्यम से इसका विकास कार्य कराया जाएगा। धन्यवाद। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुमधज चौधरी की रिपोर्ट। गोंडा में तहसीलदार सदर गोंडा राजीव मोहन सक्सेना ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार विकासखंड मुजैना के ग्राम पंचायत रुद्र गढ़नौसी में गौशाला में गायों के लिए रोटी बैंक का प्रारंभ किया गया, जिससे गांव वालों से अपील की गई कि पुण्य की एक रोटी प्रतिदिन हर घर से गौमाता के नाम पर दे, जिसे ग्राम प्रधान इकट्ठा कराकर गौशालाएं में पहुंचाएंगे। आज कुछ गाँव वालों ने कुछ रोटी दान की, जिसे गौशाला जाकर गौमाता को खिलाया गया। इस अवसर पर तहसीलदार राजीव मोहन सक्सेना, राजस्व निरीक्षक अशोक कुमार शुक्ला, लेखपाल निरंकार एवं शेष प्रताप सिंह और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मंसूर अली और ग्रामवासी एवं अन्य लोग मौजूद रहे। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज नेहरू युवा केंद्र कैमूर के तत्वाधान में अंबेडकर जागृति मंडल कबाड़ द्वारा क्विज स्लोगन भाषण प्रतियोगिता का आयोजन जिला युवा पदाधिकारी सुशील करौलिया द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में उप मुखिया नौशाद तथा सभी गणमान्य व्यक्तियों ने पर्यावरण दिवस पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में जागरूकता गीत कुंदन कैमूरी एवं देवकी नंदन द्वारा गाया गया। मंच संचालन जितेंद्र कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में मटका पद्धति से पौधारोपण करके कार्यक्रम का समापन किया गया। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध वृक्षारोपण कराने के अनुक्रम में समस्त पुलिस कार्यालय व थाना क्षेत्रों में औषधीय वृक्षारोपण कराने के निर्देश के अनुपालन में डॉक्टर के.एन. सिंह पुलिस योजना निदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय लखनऊ के द्वारा कानपुर कमिश्नरेट पुलिस थाना पनकी कार्यालय स्टाफ एवं अन्य पुलिस बल की मौजूदगी में थाना परिसर में महिला पुलिस आरक्षी के साथ औषधीय वृक्षारोपण संपन्न किया गया। इंस्पेक्टर रुद्रवीर सिंह, एसएसआई श्याम शंकर पांडे, डॉक्टर के.एन. सिंह ने संयुक्त रूप से पौधारोपण किया। मुख्य रूप से आम, पीपल, आंवला, लटजीरा, अशोक, बरगद आदि पौधों का रोपण किया गया। कानपुर से सीनू संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। जलस्तर को बनाए रखने के लिए सरकार की करोड़ों की योजना पोखरा खुदाई व सुंदरीकरण करने के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य कराने का फरमान जारी किया गया है। पर तमाम प्रधान सरकार की अहम योजना मनरेगा को ठेंगा दिखाते हुए जेसीबी से खुदाई कर मजदूरों के पेट पर लात मारकर अपना जेब भरने में लगे हैं। बता दें कि कुशीनगर जनपद के विकासखंड रामकोला के दुआ ठीकर में पश्चिम पोखरा सुंदरीकरण के दौरान दिन में मनरेगा के मजदूर काम करते हैं तो आधी रात जेसीबी मशीन से खुदाई बिंदास हो रही है और दिन में जेई से लेकर ग्राम विकास अधिकारी मौके पर पहुंचकर देखने के बाद भी कुछ नहीं बोलते। कुशीनगर से सीनू संवाददाता छोटे लाल भारती की रिपोर्ट। तहसील क्षेत्र हाटा अंतर्गत नगर पंचायत सुकरौली में सावित्री सेवा संस्थान के तत्वाधान में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बता दें कि सावित्री सेवा संस्थान के प्रबंधक रवीश सिंह द्वारा पूरे जिले में सबसे ज्यादा फ्री पौधा वितरण करने का रिकॉर्ड है, जिसके लिए इनको कई बार वन विभाग द्वारा प्रशस्ति पत्र भी मिल चुका है। अस्पताल से ठीक होकर जाने वाले मरीजों को निःशुल्क पौधा लगाने को दिया जाता है। विकासखंड क्षेत्र सुकरौली के ग्राम पंचायत पीडरा के भिड़ियारी नौका टोला निवासी रवि सिंह तितला में सावित्री सेवा संस्थान के तहत हॉस्पिटल संचालित करते हैं। एक बार इनके हॉस्पिटल पर भर्ती किसी मरीज का ऑक्सीजन लेवल कम था, वहीं से इनके मन में पेड़ पौधे लगाने की जिज्ञासा लगी। तब से पौधा वितरण करने का काम अपने हॉस्पिटल से शुरू किया है। पौधा आपने कब से बांटना शुरू किया, कितना पौधा बांट दिया? हमने 2016 से वृक्षारोपण कार्यक्रम किया है और लगभग 7 लाख से ऊपर मैंने वृक्षारोपण कार्यक्रम किया है। कितनी बार आपको प्रशस्ति मिला, किससे मिला है?
मुझे अभी तक 3 बार प्रशस्ति पत्र मिला, एक बार वन अधिकारी श्री राजेश कुशवाहा जी से मिला, एक बार डीएम साहब से मिला, एक बार मिला, 3 बार। नमामि गंगे योजना में आपका सिलेक्शन हुआ, कैसा लग रहा है आपको? किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं इस योजना का श्रेय माननीय राजेश कुशवाहा जी को दे रहा हूँ कि जिन्होंने मेरी आवाज़ को आज तक अधिकारियों तक पहुँचाया है। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया नरकटियागंज से है, जहां बिजली की चपेट में आने से एक 12 वर्षीय किशोर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना शिकारपुर थाना क्षेत्र के रूपवलिया की है, जहां शेख हैबुल्ला के 12 वर्षीय पुत्र फिरोज भैंस चराने गया था, तभी पहले से गिरे हुए 11,000 की हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं मौत की खबर सुनते ही गाँव में कोहराम मच गया। इधर फिरोज की मौत की खबर पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। आज 5 जून मतलब विश्व पर्यावरण दिवस। इस अवसर पर गुजरात की सुप्रसिद्ध लेखिका स्नेहा उर्फ शोभना दुद्रेजिया ने पोरबंदर में मानव जीवन को उपयोगी ऐसे वृक्ष लगाए और ऐसे बहुत सारे वृक्षों को दिया। देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर दिया पानी। ऐसे तो लेखिका स्नेहा आए दिन जीवदया के पर्यावरण संरक्षण के राम कार्य श्रेष्ठ कार्य करती रहती हैं और अच्छे अच्छे वृक्ष लगाकर उनको समय समय पर पानी देती रहती हैं। इस तरह बहुत अच्छा संदेश भी देती हैं। अपने आसपास रहने वाले सभ्य समाज के लोगों को स्नेहा ऐसे नेक कार्य कर अपना मनुष्य अवतार सार्थक कर रही हैं और जीव मात्र के साथ भगवान का भी शुभ आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो रहा है। ऐसे शुभ उद्देश्य से ऐसे नेक कार्य वे करती रहती हैं। उनको बहुत खुशी के साथ साथ आनंद भी मिलता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के पावन शुभ अवसर पर हमारे गुजरात के संवाददाता चंद्रकांत पुजारी ने जब स्नेहा से कुछ प्रश्न पूछे तो आज के दिन के अवसर पर स्नेहा ने अपना पूरा परिचय देते हुए कुछ इस तरह दी प्रतिक्रिया। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। बहन जी, आपका शुभ परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम स्नेहा दुद्रेजिया है और मैं पोरबंदर जिले से हूँ। आप क्या करती हो? मैं पुलिस विभाग में जॉब करती हूँ और मैं एक लेखिका भी हूँ। हमने सुना है आप जीवदया प्रेमी हो, पर्यावरण प्रेमी हो। आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है, तो आपने किस तरीके से मनाया आज विश्व पर्यावरण दिवस? आज के दिन हमने कुछ पेड़ पौधे लगाए और हम जब रास्ते से आ रहे थे तो वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनको पानी दिया। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर देश के पर्यावरण प्रेमी जनता को आप क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश तो नहीं, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि हम कहीं आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं, हमें रास्ते में कुछ ऐसे पेड़ पौधे दिख जाए जो पहले से ही किसी ने लगा रखे, तो उनको पानी देने वाला कोई नहीं है, तो हमें उनको पानी देना चाहिए और पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखना चाहिए और जीवदया के प्रति आस्था रखनी चाहिए। और पेड़ पौधों की कीमत तो हम सबने कोरोना काल में जान ही ली थी कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना अहम रोल है। धन्यवाद। आपने समय में से समय निकाल के विश्व पर्यावरण दिवस पे आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी और आज अपने पर्यावरण दिवस पे भी आपने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाए। इसके लिए भी हमारे चैनल की ओर से आपको तहे दिल से साधुवाद करते हैं। जय वंदे मातरम, जय सोमनाथ। जय वंदे मातरम, जय सोमनाथ। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत पुजारी की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण रक्सौल में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मंत्री मनसुख मांडविया एवं 1 दिवसीय दौरे पर आज रक्सौल पहुंचे, जहां रक्सौल के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला रक्सौल एवं अनुमंडलीय अस्पताल रक्सौल पताही प्रखंड के जूहुली में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एवं सुगौली प्रखंड के भेड़िहारी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन के अवसर पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद सम्मेलन का शुभारंभ फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं मंत्री द्वारा अस्पताल के प्रांगण में विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर पौधारोपण किया गया। साथ में 50 बेड अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अनुमंडलीय अस्पताल का निर्माण BMSICL के द्वारा 74 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। सुगौली के विभिन्न स्थानों पर पर्यावरण की रक्षा को लेकर VLE से स्वयं सेवक अवधेश कुमार गुप्ता ने जागरूकता अभियान चलाया। ग्रामीणों को जागरूक करते हुए उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने आसपास व
सार्वजनिक स्थलों पर प्रति व्यक्ति एक वृक्ष लगाने की अपील की। कहा कि मानव और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पर्यावरण जैसे जलवायु प्रदूषण, वृक्षों का कम होना मानव शरीर और स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। करछना गांव में रात चोरों ने 2 घरों को अपना निशाना बनाया, लाखों का गहना सहित नकदी पर हाथ साफ किया। बता दें कि करछना गांव निवासी संदीप सिंह पुत्र स्वर्गीय रणजीत सिंह और विनोद द्विवेदी के घर में रात लगभग 2 बजे के आसपास बिजली कट जाने के बाद कमरे में गर्मी के कारण सो रहे बरामदे में सोने चले गए, जिसके बाद सुबह जब कमरे की तरफ देखा कि कमरे की कुंडी कटी हुई थी, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। करछना मोहल्ले में चोरी की घटना से लोग आश्चर्यचकित हैं। थाने से महज कुछ ही दूरी पर चोरी की घटना को अंजाम देने वाली वारदात के बाद आसपास के लोगों में आक्रोश फैला है। गाँव में बड़े भैया संदीप सिंह के घर में लगभग रात के 2-2:30 बजे अज्ञात चोरों द्वारा घर के पीछे से कूद के उनकी 2 बहनें आई हुई थी, उनका गहना, उनकी माता जी का गहना, उनकी चाची का गहना, लगभग 4 से 5 लाख के करीब का गहना चोरी हुआ। अब ताला काट के ये घटनाएं आए दिन आज सामने आ रही हैं, किन कारणों से आ रही हैं ये जानकारी हो पाएगी? इसमें जो घटनाएं हो रही हैं हमारे क्षेत्र में, इसमें नशा का बोलबाला हो गया है। नशे के लिए चोर इस समय चोरियां कर रहे हैं, जो कि हमारे क्षेत्र में स्मैक भारी मात्रा में बिक रहा है। इसमें आप करछना ग्राम के प्रधान प्रतिनिधि हैं और प्रधान संघ के अध्यक्ष भी आप, तो इस बात को लेकर क्या अभी आपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज या एसडीएम करछना या थाना अध्यक्ष महोदय से इन सब चीज़ों को वार्ता की, बातचीत की कि इस तरीके की घटनाएं जो आ रही हैं, जो है नशीले पदार्थ बिक रही है या चोरी की घटनाएं, छिनौती और मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं आए दिन करछना के आसपास के इलाके में पाई जा रही, इसके बारे में क्या बातचीत की? एक बार इंस्पेक्टर साहब से हमारी वार्तालाप हुई थी। इंस्पेक्टर साहब ने 1-2 लोग स्नैकियों को पकड़े थे, भारी मात्रा में स्नैक था, उनके खिलाफ कार्रवाई किए थे, लेकिन उसके बाद फिर इस बारे में जानकारी नहीं हो पाई कि उनका क्या हुआ। एक करछना गांव में जहां मुख्यालय से मात्र महज 200 मीटर की दूरी पर इस तरीके की घटना सामने आई, घर में जो है दूसरे तल से कूद करके आना एक बड़ी बात होती है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही गलत और निंदनीय घटना है। इसके लिए अगर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है। विधायक जी से आपकी जो है वार्ता हुई, क्या विधायक जी ने कुछ कहा इस विषय में? उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर साहब आए थे, वो देख के गए हैं, उन्होंने समय मांगा है। आपका पूरा परिचय जानिए। अवतार किशन सिंह एडवोकेट, प्रधान प्रतिनिधि करछना। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। जनपद आगरा की तहसील एतमादपुर में चला बाबा का बुलडोजर। कस्बा एतमादपुर रोड पर चला बाबा का बुलडोजर। नालों पर हो रहे अवैध निर्माण को हटाया गया। कई हफ्तों से उपजिलाधिकारी अंजनी कुमार ने देर रात का था अल्टीमेटम। उपजिलाधिकारी अंजनी कुमार, क्षेत्राधिकारी रवि कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी अरुण कुमार बालियान जब थाने के फोर्स के साथ बाबा के बुलडोजर को लेकर कस्बे में पहुंचे तो लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। जसपुर जिले के कुनकुरी के डुगडुगिया पीएचयू ऑफिस के पास करीब 1 बजे रायगढ़ से जसपुर जा रही विजय यात्री बस की चपेट में आने से एक अज्ञात बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल व्यक्ति को उपचार के लिए तत्काल अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जसपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। कोसी कला महोत्सव एवं उद्योग मेला प्रदर्शनी का कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी ने फीता काट कर उद्घाटन किया। बता दें कि कोसी कला में 5 जून से 25 जून तक लगने वाले मेले का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि ने फीता काट कर किया। मेले में शाम 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक झूले, मनोरंजन के कार्यक्रम, खाने पीने की दुकान है एवं दैनिक उपयोगी वस्तुओं की दुकानें एक साथ एक ही ग्राउंड में नजर आएंगी। इस अवसर पर नरदेव चौधरी ने बताया कि कोसी कला में लगभग 10 वर्ष बाद इस तरह के मेले का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, जिससे एक ही परिसर में छोटे छोटे रोजगार करने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। जो लोग अपने बड़े बड़े शोरूम या दुकान नहीं खोल पाते, वह ऐसे मेलों के माध्यम से अपना रोजगार चलाते हैं। तो क्या सोच के साथ लगाया गया? सर, सबसे पहले तो मैं माननीय नेताजी का हमारे अनुरोध पर यहाँ पधारने पर अपने और अपने साथियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ
कि इतना व्यस्त शेड्यूल होते हुए भी इन्होंने हमारे लिए समय निकाला। इसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो मेला हमने लगाया सर, हम लोग पिछले 25 वर्षों से इसी तरह के आयोजन पूरे उत्तर भारत में हम लोग करते रहे हैं। और इसका सर मेन उद्देश्य तो ये होता है कि जैसा अभी नेताजी ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत को, जो मोदी जी का, आदरणीय मोदी जी का एक सपना है कि आत्मनिर्भर भारत को ज़्यादा से ज़्यादा जो भारत के लोग हैं, भारत की चीज़ें हैं, उनको बढ़ावा मिले। और ये मेला, सर्कस, इन चीज़ों के थ्रू ही, इन चीज़ों के माध्यम से ही हमने जो हमारा पुरातन एक कल्चर है, उस कल्चर को आज तक हम लोगों ने जीवित रखा हुआ है। और इसके अंदर जो छोटे से छोटा व्यापारी है, जिन लोगों के पास अपने शोरूम, अपनी दुकानें नहीं है, उन लोगों को एक जीविका का साधन मिलता है। कोरोना काल के बाद हर आदमी आज के दिन स्ट्रेस में है, तो कोसी की जनता भी, जैसा मुझे पता लगा कि यहाँ पिछले 15-20 साल से किसी तरह का कोई आयोजन नहीं हुआ, तो इस बार इस मेले का आयोजन किया गया। और कोरोना काल के बाद सर हर आदमी स्ट्रेस में है, तो वो भी यहाँ पर भरपूर मनोरंजन कर सकते हैं। पूरा पारिवारिक मनोरंजन है, किसी तरह का हमने कोई वल्गर या कोई गलत यहाँ पर फुहड़ता का किसी भी तरह का हमने यहाँ पर नहीं रखा हुआ। शुद्ध पारिवारिक मनोरंजन है। आप पूरे परिवार के साथ आएँ, अपने सगे संबंधियों के साथ आएँ और यहाँ आकर इस मेले का अगले 25 दिनों तक पूरा आनंद लें। टिकट से नहीं तो क्या आपको मिला? आज केवल कोसी कलाई नहीं, पूरे इलाके के लिए बहुत खुशियों का दिन है। हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात हमारे व्यापारी भाइयों ने दी है। कोसी कला महोत्सव के नाम से व्यापार मेला, उद्योग विकास प्रदर्शनी, जो कि भारत के लोकप्रिय और दुनिया के सबसे ऊर्जावान, दुनिया के सबसे ऊंचे व्यक्तित्व के धनी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का सपना है कि हमारे देश के नौजवान आत्मनिर्भर बने, हमारे देश के व्यापारी पूरे दुनिया में भारत के व्यापार को आगे लेके जाएं। उस सब को फॉलो करते हुए हमारे साथियों ने इस मेला एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन आज यहाँ मुझसे कराया है। इससे सरकार की सहभागिता के साथ साथ क्षेत्रवासी और कोसीवासियों के जो हमारे बच्चे हैं, क्षेत्र में हमारी महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, उनको भी एक बढ़िया मनोरंजन का मंच प्रदान यहाँ किया जा रहा है। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे, हमारी माता बहनें स्वस्थ रहेंगे, नौजवान स्वस्थ रहेंगे, तो वो स्वस्थ दिमाग से, स्वस्थ मन से अच्छा काम करेंगे और देश की तरक्की में सहायक सिद्ध होंगे। उसी सोच के तहत मेला एवं प्रदर्शनी के साथ साथ यहाँ खेल कूद के भी अन्य संसाधन जैसे झूले हैं और हमारी बोटिंग है और भी कई तरह की राइडिंग वगैरह है, उस सब का दुकान है, उस सब का भी इंतज़ाम किया गया है। कम रेटों पे अच्छे बाजारू सामान जो कि दैनिक उपयोग में हमारे घर में काम आ जाते हैं, उन सब की भी उपलब्धता यहाँ हर दुकान पे है। कुल मिला के एक बहुत ही भव्य खान पीन की व्यवस्था भी की गई है। मथुरा से सीनू संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत विकासखंड हलिया के देवहट ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान कौशलेंद्र गुप्ता ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ड्रमनगंज स्थित प्राचीन तालाब पर आंवले और सागौन का पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। मैं ग्राम प्रधान देवहट कौशल गुप्ता आज इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ पर ड्रमनगंज तालाब पर वृक्षारोपण का किया गया जो है, जिसमें आंवले का वृक्ष और सागौन का ये वृक्ष लगाया गया। और हम आपके माध्यम से समस्त ग्रामवासियों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग भी पर्यावरण के प्रति सचेत रहें और आज के दिन कम से कम 5 पौधे ज़रूर लगाएं जो है, और उसकी देखरेख करें जो है। आगामी आने वाले बरसात के समय जुलाई माह में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें और पर्यावरण के हित में काम करते हुए, ये विश्व धरोहर है, इसको सुरक्षित रखने में हम सब लोग एकजुट होकर के पर्यावरण को बचाने में सहयोग करें। धन्यवाद। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद दौरे पर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय अटन भवन पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी।
साथ ही उन्होंने तुलसी पार्क में वृक्षारोपण किया। उन्होंने उपस्थित पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का कुशलक्षेम जाना और सभी से अधिक वृक्ष लगाने का आह्वान करते हुए पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण पर ध्यान देने को कहा। इस दौरान उन्होंने तुलसी पार्क का सौंदर्यीकरण करवाने को भी कहा। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन थाने के अंतर्गत जचौदा गांव का है, जहां ताराचंद नामक व्यक्ति के पैर में बोतल का कांच लग जाने के कारण अपना इलाज गांव के ही एक निजी अस्पताल में करवाया, जहां डॉक्टर की चलती लापरवाही से उसके पैर में टिटनेस बन गई, जिसका शिकायती प्रार्थी ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से की। आला अधिकारियों ने जो हॉस्पिटल की जांच की तो उसे अवैध रूप से संचालन होने पर उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही कर दी, जिसे बौखला कर करीब आधा दर्जन लोगों ने प्रार्थी के परिजनों पर जानलेवा हमला कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर ताराचंद। कहाँ के निवासी हो? जचौदा के सर। आप थाने आए हो, किस मामले को लेकर थाने आए हो? सर मेरे पैर में सेप्टिक बनी हुई थी। डॉक्टर मनोज कुमार सिसोदिया जो मेरे गांव जचौदा में उसका क्लिनिक है, उसने सर मेरे पैर में सेप्टिक बना दी। उसके बाद मैंने सब कानूनी कार्रवाई, उसकी दुकान सील हो गई। सील होने के बाद सर मैं अड़िंग आया, चौकी पर मैंने जो है तहरीर दी सर। चौकी वाले वहाँ जाँच करने के लिए गए। जांच करने के बाद जब वो वापस आ गए तो हम पूरे हमारे पूरे परिवार को मारा पीटा है। कब की खोपड़ी फूटी है, कब को हाथ टूटा, कब को पेट टूटा था, सब डैमेज है सर। ये झगड़ा हुआ है। तो किन किन लोगों की चोट आई है आपके? ये सर ताराचंद, आकाश, शंकर सिंह, राधा देवी, गंगा देवी, बॉबी, नंदनी। जिन लोगों ने आप पे हमला किया वो लोग कौन? जिन लोगों ने हमला किया वो लोग कौन थे? ये लोग थे सब टीकम के दोनों लड़के, महावीर के दोनों लड़के और सर बाबू के दोनों लड़के, रमाकांत के दोनों लड़के सर, नारायण सिंह के दोनों लड़के सर, और इनका पूरा परिवार था सर। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मोतिहारी जिला के पकड़ीदयाल प्रखंड के अजगरवा निवासी संजय सिंह एवं मध्य विद्यालय के HM रीमा कुमारी के पुत्र राजकुमार ने इंडियन एयरफोर्स में प्रथम रैंक लाकर प्रखंड सहित जिले का नाम रोशन किया है। इस सफलता से गांव सहित पूरे प्रखंड में खुशी की लहर है। कौन सी का रिजल्ट आया? CDSE कब आया? 2021। आज 2 दिन पहले मेरिट लिस्ट इसका घोषित हुआ और SSB 21 मार्च को हुआ था। रिजल्ट आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा खुशी लग रहा है कि मम्मी पापा खुश हैं। सर्वप्रथम पढ़ाई कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले 6 to 12 में सैनिक स्कूल का छात्र था और शुरू से ही एम थी कि मैं NDA करूं, जो हो नहीं पाया। इसके बाद मैं NIT पटना में पढ़ा 2018 से 2022 और अभी मेरा ग्रेजुएशन 10 दिन पहले ख़त्म हुआ है और इसी बीच में रिकमेंड हो सका, बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसका श्रेय किसको देना चाह रहे हैं? इसका श्रेय एक आदमी को तो नहीं दे सकते, बहुत ही आदमी रास्ते बहुत लोगों ने मेरा हेल्प किया, बहुत लोगों से सीखा। मम्मी पापा, दादा चाची और फिर मेरे कुछ मेंटर हैं का बहुत बड़ी रहा है, एक का तो है नहीं है। बेटा के रिजल्ट आने पर क्या खुशी बा? बहुत खुशी लग रही है, इसको बयान नहीं किया जा सकता है। कैसे जानकारी भेल रिजल्ट के बारे में? वो तो पहले ही हमको बता चुका था कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 आने वाला है और वो जब एग्ज़ाम देकर आया उसी समय, लेकिन जब रिजल्ट ओपन हुआ है तो परसों हम रास्ते में थे, मोतिहारी से आ रहे थे, तो मुझे पता चला कि हाँ इसका कौन सी के रिजल्ट निकल रखा? CDSE। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद की कोतवाली हसनगंज के अंतर्गत खपुरा मुस्लिम के रहने वाले तहाबुल पुत्र गुलाम जुलानी, फुरकान पुत्र रफ़ी अहमद, इरशाद पुत्र शाहिद के खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही करते हुए पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। बताते चले कि मुखबिर के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि गांव के पीछे जंगल में कुछ लोग गाय काट रहे हैं, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए नवयुक्तों को गिरफ्तार किया है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।